हेलो बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार आप रीड कर लो। ठीक है, कह रहा है एक कार में दो वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। दोनों वाइपर की ब्लेड की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115। ठीक है, जैसे ऐसे समझो ये वाइपर है कार के। ठीक है, अब ये ओवरलैप नहीं करते हैं, समझ ना मेरी बात। ओवरलैप नहीं करते हैं तो मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो स्टार्टिंग में ऐसे ही रहते हैं गाड़ी के वाइपर, है ना। जब आप ऑन करते हो तो ऐसे होंगे, समझ में आ रहा है। अब एक बच्चा ये भी कहेगा कि सर ये पूरे क्यों नहीं घूम गए। अरे गाड़ी के नीचे थोड़ी जगह होती है घूमने की, समझ गए। तो ये एंगल दे रखा है ना। जब ये यहाँ देखो समझो, जब ये वाइपर यहाँ से यहाँ तक पहुंचते हैं ना, तो जो एंगल बनाते हैं वो कितना एंगल बनाते हैं, वो एंगल बनाते हैं 115 का। तो सीधी सी बात ये है कि ये वाइपर एक सेक्टर बनाएंगे, बात को समझना, है ना। अभी मैंने आपको समझाया, अभी जब ये यहाँ से देखो, यहाँ से यूं चले, ये क्या बना, एक सेक्टर बना। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और फिर ऐसा भी देखो वाइपर एक मान के चलो, हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे, समझो मेरी बात, कि पूरा यहां तक जाएगा, हमें क्या पता। अब 115 डिग्री, समझना मेरी बात, 115 डिग्री है तो ये भी क्लियर हो गया, पूरा तो नहीं जाएगा क्योंकि पूरा तो 180 होता है। तो वाइपर ऐसी पोजीशन में मान लो आप, कुछ ऐसी पोजीशन में रहे होंगे इस तरीके से, फिर ऐसे गए होंगे। क्लियर, तो कुल मिला के सेक्टर ही बनेगा। ठीक है, और ये देखो ये 180 वाले केस में होता, समझ रहे हो, जब ये ऐसे थे स्टार्टिंग में फिर ऐसे हो गए, तो ये जब एंगल 180 डिग्री दिया होता। ठीक है, चलो हमें निकालनी टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वाइप ऑफ ब्लेड्स। ब्लेड्स लिखा है, यानी दोनों ब्लेड्स के द्वारा कितनी एरिया स्वाइप की गई है। ठीक है, तो देखो दोनों ब्लेड्स का रेडियस सेम है जो कि 25 सेंटीमीटर है, तो मैं 2 इंटू कर दूंगा, खत्म कहानी। समझ में आया। ठीक है, टोटल अलग अलग क्यों निकालूंगा जब दोनों के मतलब रेडियस ही सेम है। टोटल एरिया, अगर रेडियस डिफरेंट होता तो अलग बात थी, तो मुझे अलग अलग निकालना पड़ता। क्लीन्ड बाय ईच ब्लेड्स, यहाँ ब्लेड्स लिखा है ना, तो दोनों ब्लेड्स के द्वारा। ठीक है, सेक्टर बनेगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 115 अपॉन 360, 22/7, और रेडियस कितना है 25, यानी 25 का स्क्वायर, यानी 25 इंटू 25। क्लियर, चलो ठीक है। 5 से बन जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, और ये काट देता हूँ, 2 से ही काट दूँ, अगर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 11 बार में। क्लियर, और तो कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, तो इतना ही। अच्छा, एक इंटू 2 और करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 है ना, तो मैं 2 करना भूल गया, अब कर देते हैं 2। तो इंटू 2 मैं पीछे कर दे रहा हूँ, एक ही बात है, आगे करो चे। 2 से ये कट गया 18 बार में। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब जो जो बचा है वो हम लिख लेते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 18 इंटू 7। ठीक है, 8 चलो 8 8 चलो 13 नहीं कटेगा। और कुछ कट सकता है, 56 4। ठीक है, अब ये सब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं अभी के लिए कैलकुलेटर से कर देता हूँ, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना नोटबुक में ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 23 इंटू 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाई, इसे लिखते हैं पहले
कितना आया 158,125, ठीक, ठीक है ना। 18 7 जा 126, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, अब जो भी आएगा यही हमारा आंसर होगा। 1254.96, ठीक है, और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इतनी एरिया दोनों ब्लेड्स के द्वारा स्वाइप की जाएगी, क्लियर, ठीक है। देख लो एक बार, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूं, देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या कह रहा है, एक लाइट हाउस है जो कि लाइट स्प्रेड कर रहा है, रेड कलर की लाइट, ठीक है, ओवर ए सेक्टर, एक सेक्टर के ऊपर कर रहा है, ठीक है, जिसका एंगल 80 डिग्री है, और कितनी डिस्टेंस तक कर रहा है 16.5 किलोमीटर तक की, ठीक है, मतलब ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं एक सेक्टर बना रहा हूं, ये सेक्टर रहा, ठीक, इसका एंगल कितना दे रखा है, एंगल 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ये जो लाइट फेंक रहा है कितनी डिस्टेंस तक फेंक रहा है 16.5 किलोमीटर तक, ठीक है, लाइट हाउस। तो पूछा है कि मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वॉन्ड, ठीक है, मतलब कितनी एरिया में लाइट पड़ी है, सिंपल, ठीक है, सी मतलब समुद्र में लाइट जा रही है, मतलब समझ रहे हो, एक लाइट हाउस समुद्र पर लाइट फेंक रहा है, ठीक है, वो जो लाइट फेंक रहा है तो एक सेक्टर बना रहा है, तो कितनी एरिया में लाइट पड़ रही है, मतलब सिंपल बोलूं तो सेक्टर की एरिया हमें निकालनी है, ठीक है। एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर बॉन्ड ऑन विच लाइट फॉल, यानी सेक्टर की एरिया, फॉर्मूला थीटा बाई 363 है, एक मिनट रुकना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। इस क्वेश्चन में पाई कुछ बोला है क्या, पाई बोला है, पाई 3.14 लेना है, तो हम पाई 3.14 ले रहे हैं, ठीक है। थीटा 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14, और रेडियस की जगह 16.5 दो बार लिखते थे, स्क्वायर है रेडियस का स्क्वायर, एक जीरो से एक जीरो, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ठीक है, और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक, ये भी 3 से कट जाएगा 5.5, क्लियर। अच्छा देखा जाए ध्यान से तो 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 अपॉन 10, ठीक, अपॉन 100, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक, तो 11, ठीक, 2 15 बार में, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, तो जो बचा है उसे और लिख देते हैं 157 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 25 इंटू 2 इंटू 2, इतना समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, मतलब 157 इंटू 121 और 25 इंटू 4, ठीक, 25 इंटू 4 100 होगा, ठीक, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 157 का 121 से, ठीक, सेवन 5 1 ऐड करेंगे 18997, ठीक, 997, ठीक, 100 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है डिवाइड में पॉइंट, डिवाइड जब करोगे लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, नहीं ऐसे नहीं समझो, सिंपल है, ऐसे समझो, पीछे से 2 डेढ़ बार लग जाएगा खत्म कहानी, तो 189.97 यूनिट क्या है, किलोमीटर स्क्वायर, मतलब इतनी एरिया पर रेड वो जो भी है
है ना, क्या था वो, लाइट हाउस था, वो लाइट फेंकेगा। ठीक है, तो देख लो इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर।